यूजीसी बिल पर पूरे देश में घमासान मचा है, बवाल मचा है। विपक्ष शांति भाव मुद्रा में है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो गठबंधन के जो दल हैं, यानी जदयू के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उनका कहना था कि यह एक तरफा फैसला है। उन्होंने कहा कि हम सरकार में हैं, इससे कोई बहस नहीं है। बहस इस बात की है कि आखिर एक तरफा फैसला क्यों। हमने भाजपा से बात करने की कोशिश की, कहा गया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें ऊपर से आला कमान की तरफ से आदेश मिला है कि हम कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मेरा तो सवाल है, हम तो पूछेंगे सवाल, किससे पूछें? तो चलिए हम युवाओं से पूछते हैं और इन्हीं से समझेंगे कि आखिर इतना बड़ा घमासान हो रहा है, सत्ता पक्ष यानी भाजपा इस पे खामोश क्यों है, इतनी बड़ी चुप्पी क्यों है, आखिर किस बात पे, इस बात पे बवाल मचा है, भाजपा चुप क्यों है, तो बता दीजिए पहले। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय आप समझिए कि पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा है कि जो कानून यूजीसी एमेंडमेंट बिल जो आया, इसको कहा गया कि भाई जो सवर्ण है, जो बड़े तबके के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आइसोलेट करके यह कानून बनाया गया। एससी एसटी पहले था और उसके बाद जो है ओबीसी को शामिल किया गया कि जब आप विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होगा तो आप दुर्व्यवहार करेंगे, यानी सवर्ण में आप हैं तो आपका जन्म ही हुआ है दुर्व्यवहार करने के लिए। करने का मतलब ये कानून में ये है। तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि पटना में हम लोग ने भी आंदोलन किया, कल भी किए, उसके पहले भी किए, और लगातार आपका जो सवाल है बीजेपी का, तो आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर ये कानून बना है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया आज अभी। हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वविद्यालय में छात्र अपनी जाति बताए, छात्र का कोई जाति नहीं होता है, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, यहाँ तो लिंग भेद, स्थान, जाति, धर्म, सबका कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही है कि पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बने और समाज का निर्माण करे, देश का निर्माण करे, अपनी भूमिका सिद्ध करे। लेकिन इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नकार दिया, 17 मार्च तक अंतिम रोक लगाई है। और जहां तक सवाल है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोलना चाहते। इसका मतलब यही है बोल रहे थे, लेकिन विगत 2 दिन से इन्होंने चुप्पी साध रखी है। नहीं, अब बड़े नेता कोई नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हो, चाहे जेडीयू के ललन सिंह हो या बीजेपी के, हमने कई लोगों को देखा, इस पर गिरिराज सिंह को हो, सवर्ण है। बिल्कुल। हम वही पूछना चाहते हैं कि क्या आपको सवर्ण ने वोट देकर आपको सत्ता में नहीं पहुंचाया? अगर नहीं पहुंचाया तो ये विश्वविद्यालय में कौन होता है कहने वाला? अगर दुर्व्यवहार होगा तो सबके साथ होगा। तो एक देश एक कानून की बात तो आप कर रहे हैं। नारा किसने दिया? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहो। तो राजनीति के कुचक्कर में मत फंसाइए। सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। वो जानती है कि कानून क्या है और इस कानून में पूरी तरीके से खामी बताया गया है। किसी एक धर्म, एक जाति के लोग के प्रति इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पार्टीगत बात है, तो जिनकी सरकार केंद्र में है, तो आप जानिए यूजीसी क्या है। एक जो ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, वो तो किस प्रकार से कानून बना रही है भाई। जब विश्वविद्यालयों में लोग जा रहे हैं और जाति पूछा जाएगा, कहाँ कोई जाति है? हम लोग तो सभी जाति के साथ रहते हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सब लोग हर जगह जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। ये बिल्कुल गलत कानून है। कहीं कहीं नहीं दुरुपयोग इसका होता। छात्रों के ऊपर एससी एसटी जैसे कानून का दुरुपयोग हुआ, उससे भी बढ़कर ओबीसी को शामिल किया गया, महिला को शामिल किया गया। तो मुझे लगता है कि इस कानून में बहुत खामी थी, हम लोग को लगा, तब हम लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किए। और जहां तक सवाल सुप्रीम कोर्ट का, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सही रास्ता चुना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से 17 मार्च के बाद जरूर इस पर कुछ न कुछ विशेष फैसला होगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे? हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसी से हम लोगों को एक उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगी। वैसे जितने भी नेता, जितने भी पार्टी है, सारे तो अपना जात का राजनीति करते ही है। बस एक सुप्रीम कोर्ट पे ही हम लोगों को भरोसा था और हम लोग इससे फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं। आप महिला हैं और क्या आपको लगता है कि कॉलेज में जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इन लोगों के साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है, जनरल के साथ नहीं होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के मुद्दे आप उठाते रहते हैं। देखिए, जब हम पढ़ने चलते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए, तो अब कहीं ना कहीं जो है, अब असमानता कहीं नहीं है, सब जगह अब समानता आ गया है। आप बताइए कि आप वैसे समाज को बंटना चाह रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं,
जो पढ़ रहे हैं एक साथ मिलकर अपने मतलब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमको इस विभाग में जाना, हमको इस पर काम करना है। आज बताइए, आज वही पढ़ा लिखा समाज जो मतलब समाज कौन, मैं स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती है, न उसका जाति है न धर्म है, सिर्फ एक है, देश का युवा है, पढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, है ना। उसको आप यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर आप उसको बांटने का प्रयास नहीं कीजिए। आज वही पढ़ा लिखा युवा है जो छुआछूत को अंत किया है। आज एक टंकी साफ करने के लिए अंदर में जो है मतलब प्रवेश करके व्यक्ति साफ करते थे, आज मशीन द्वारा साफ कर रहा है। ये किसका देन है? वो पढ़ा लिखा युवा का देन है। ये अनपढ़ जो नेता है बैठ जाते हैं गद्दी पर और वहां पर असमानता उत्पन्न करते हैं। आप बताइए, आज एक धोबी है, आप कहते हैं ना पहले क्या कपड़ा धोबी धो रहे थे, अभी जो है वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ, किसने किया? युवा, बिल्कुल युवा किया। अब ड्राई क्लीनर्स हर जाति के लोग कर रहा है काम, ड्राई क्लीनर्स खोलकर हर जाति के लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो छुआछूत को समाप्त किसने कर रहा है? ये पढ़ा लिखा युवा कर रहा है। अब यूनिवर्सिटी में जो है इस तरह का जो है आप असमानता फैला रहे हैं, इस तरह का एक्ट के लेकर कि मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, एससी वर्ग की लड़का है, लड़की उसको पसंद नहीं कर रही है, लड़का करेगा, उसको प्रपोज करेगा तो आप उसको क्लेम करके उसको आप जो है केस कर दीजिएगा। केस बिल्कुल इस तरह से जो है आप एक असमानता होगा। जब आप किसी के बेटी को उस तरह फंसाइएगा तो क्या वो अदर वाले छोड़ देंगे? तो इससे समाज में असमानता मतलब आएगी और इसको दूर करने का प्रयास है। और हम तो कहेंगे कि इस बिल को एकदम वापस लिया जाए। सरकार की दलील है कि कॉलेजों में असमानता की भावना होती है, तो चलिए सरकार की दलील है कि कॉलेजों में असमानता की भावना होती है, ठीक। हम एक चीज और आपसे मतलब प्रश्न करते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्रालय क्या कर रही है? चलिए बिहार में भी सामाजिक कल्याण मंत्रालय विभाग है ना, वो क्या कर रही है? वो क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल करती है कि किसके साथ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक सामाजिक कल्याण विभाग है जो बीपीएससी के थ्रू बच्चे उसमें जाते हैं बहाल होकर, तो वो सब जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, जो नेता बोल रहे हैं असमानता होती है, तो यहाँ के वो नेता मान लीजिए इस क्षेत्र के विधायक है, सांसद है, सभी वो क्यों नहीं एक बार जाकर यूनिवर्सिटी का दौरा करते हैं? बच्चे से घूम घूम कर क्यों नहीं पूछते हैं कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? आप तो और जाएंगे और कहेंगे कि बेटा तुम यादव है तो तुम आरजेडी कर लो, तुम ये मुस्लिम है तो तुम ये पार्टी ज्वाइन कर लो, और तुम हिंदू है क्या कहते हैं अदर कास्ट है ये पार्टी ज्वाइन कर लो। अब तो ये नीति हो गया है। तो देखिए अपराधीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार, और ये सरकार जो है ना, हम तो चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टी लोग हैं ना, उस यूनिवर्सिटी को शिक्षण संस्थान को बिल्कुल मुक्त कर दे। ये लोग से दूरी बनाकर ही शिक्षण संस्थान को बढ़ावा दिया जाए। और आज के डेट में देख लीजिए कि अब कठिन से कठिन काम, गंदा से गंदा काम एक पढ़ा लिखा युवा करता है। ग्रुप डी की बहाली होती है, आप देखेंगे कि ग्रुप डी के बहाली में पहले स्वीपर निकलता था, एक स्वीपर ही करेंगे, लेकिन अब नहीं। अब हर व्यक्ति जो है ग्रुप डी के रेलवे में जाते हैं और वो मशीन द्वारा सब कुछ लगा रहे हैं। तो इससे समानता आया कि नहीं आया? इससे असमानता दूर हुआ कि नहीं? दूसरे साथी से पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बहन जी जो बोली अभी, हाँ। चाहे जो हमारे सौरभ भैया बोले, अच्छा, कॉलेज में जो इस तरह की बातें, अभी कमेटी का गठन होगा, उसमें एससी होंगे, महिला होंगी, इसके बाद विकलांग होंगे, जनरल को शामिल नहीं किया गया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए भैया, तो क्या ये जो कमेटी बनाई गई है, जनरल को बाहर किया गया है, तो क्या ये असमानता नहीं है? इसमें तो 100% समानता होगी भैया। ये सब जो भी हो रहा है केवल पॉलिटिकल व्यू है इसका। मतलब हमारे देश का संविधान अगर बचा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट से बचा हुआ है, वो जो डिसीजन देगा वही सही होगा और वही हम लोग छात्र नेता लोग मानेंगे भी। बाकी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी डिसीजन होगा वो सब हमको मतलब नहीं है। देश बचा हुआ है, संविधान बचा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट, और उन्हीं के गाइडलाइन में हम लोग चलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, बस और कुछ नहीं। जो अभी विरोध हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? कितना जायज? विरोध तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से ये एक जनरल को छोड़ना, बाकी सभी को एक तरफ करके आप लगभग 90% को एक तरफ करके सिर्फ 10% को छोड़ रहे थे, ये बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि 17 मार्च तक इस पर रोक लगाया जाए, ये बिल्कुल सही है। अब वो लोग अपना जांच करेंगे, इसमें आप बेशक इसे हटा नहीं रहे, पर इसमें संशोधन की जरूरत है। इसमें क्या कमी रह रही है आपको उस पर देखना चाहिए कि आप सिर्फ एक जनरल वर्ग को आपने ये भी नहीं लिखा कि कमेटी में जनरल के मेंबर होना अनिवार्य है। इन सब कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आगे चल के जैसे SC/ST एक्ट बहुत गलत रहा है सभी के लिए, जनरल्स के लिए, वैसा ये भी हो सकता है। क्या कहेंगे?
किसी भी चीज में अगर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसमें एक पक्ष को छोड़ के अगर कोई भी कार्य कीजिएगा तो वो न्याय कहाँ से हुआ, समानता कहाँ से आई? तो असमानता तो अभी शुरू हाँ, कर रहे शुरू हैं। तो आप असमानता आप ही कर रहे हैं और कह रहे हैं समानता के लिए कानून ला रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट पर हमको लोगों को पूरा भरोसा था और आगे भी रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने अच्छा फैसला दिया है, जिससे कि ये बिल रोक लगा हुआ है। बिल पर संशोधन उसमें किया। हाँ, उसमें संशोधन किया जाए और सभी पक्षों को समान रूप से देखा जाए और कम से कम छात्र को तो जाति धर्म भेदभाव के नाम पर बांटा न जाए, क्योंकि छात्र सभी जगह छात्र होता है। हम देखिए लोग भी जाते हैं। आप इधर आइए, आपसे भी एक सवाल लगे हाथ सवाल पूछ लेते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद जो युवा हैं जो भी हैं तो वो गृहस्थ जीवन में जाते हैं। इसके बाद फिर पता चलता है कि पड़ोसी झंझट हो गया, उसे झंझट हो गया, SC/ST केस हो गया। लेकिन अब जैसे कॉलेज में दाखिला जैसे होगा, आपका केस से सामना होगा, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा क्या कई बार हम लोग के गांव में भी हुआ है। जैसे SC/ST अभी एक मेरा ही दोस्त है, तो क्या हुआ था कि उसका जॉब एक लगने वाला था। वो मैंने एक फैमिली मेंबर के वजह से उसमें दूसरे से SC/ST एक्ट करवाकर उसका सोचिए कि जॉब कैंसिलेशन करवा दिया गया। एक मतलब करियर उसका चौपट कर दिया गया। सोचिए, आज जब बाद में अभी भी केस चल रहा है, सही या गलत है, लेकिन गलत ही है केस। अगर अभी भी जांच हो तो गलत ही रिपोर्ट आएगा। सोचिए कि कितना इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग के बारे में आज सुना है, बहुत खुशी की बात है। और सरकार को जो बोला है कि उसमें संशोधन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इस मुद्दे पे कल जब हम भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिर इस पे आपका क्या कहना है, साफ तौर पे कहा कि हमें ऊपर से आदेश मिला है, कुछ भी इस पे नहीं बोलने का। क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि इंडिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट कंट्री है, लेकिन सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं किसी एक जाति को, विशेष जाति को बढ़ावा देना। ये जो है देश में आर्थिक मतलब हर एक बहुत प्रकार की विषमताएं उत्पन्न करता है। हम कहते हैं कि एक प्रकार सरकार कहते हैं कि इंडिया जो सेकुलरिस्ट कंट्री है, ठीक है, लेकिन एक तरफ जो है वो किसी जाति विशेष को बढ़ावा दे रही है, SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है, जिसका बहुत सारा कारण हो सकता है। बाद में सरकार अगर किसी भी जनरल कास्ट के द्वारा अगर किसी भी विचित्र प्रकार के अगर स्टेप उठाए जाते हैं तो उसका कहेगा कि ऐसा विरोध किया जाता है, हो जाता है। पहले से ही हमारे ऊपर जो है वो SC/ST एक्ट का प्रभाव है, हम झेल अभी रहे हैं। मेरे पिताजी पर किया गया, ठीक है, SC/ST केस हुआ है जी। अच्छा। मेरे पिताजी पर किया गया था कि ये कुछ बोले थे कुछ के कि मेरा जमीन जो है वो गया था NH-82 जो है उसमें गया था, लेकिन उसके मतलब गया तो हमको जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिले। बाबूजी बोले तो SC/ST एक्ट लगा करके 7 साल से हम उस चीज को झेल रहे हैं। अब उतना आर्थिक रूप से मजबूत हर व्यक्ति नहीं है, हम झेल रहे हैं। हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं हो, दिन प्रतिदिन कोर्ट जाना, उसके लिए कितना मुसीबत का काम होगा। ये जो है आर्थिक तंगी भी जो है हो सकता है जनरल कास्ट। हमने जिस बात की चर्चा की थी कि समाज में SC/ST का जो रोल है, ये केस होता है और लगभग 99% वो केस फॉल्स होता है, उसका एक उदाहरण ये बता रहे हैं, बताते जाइए। जो अब इस केस का थी है कि जैसे कि अभी BMSICL जो है स्वास्थ्य विभाग में, उस पर एक पदाधिकारी है, वो अभी कार्यरत हैं, उनका नाम अभी मैं भुला रहा हूँ। लोग ऐसा मतलब क्या हुआ, यही बात जो है वो अभी तक के 7 साल 8 साल हो गया है। और नवादा में जो है वो इस पर बताए भी, वहाँ के जो जज है वो बताए कि इस पर 60 साल 8 साल हो गया, इससे लंबा समय लग सकता है। तो सब बोले कि इसको मतलब मैनेज करने में, तो मैनेज के तौर पर हमको लगता है बहुत कुछ पैसे की मांग भी की जा सकती है, बहुत सरकार के पास बात हो सकती है। और ये मामला जो हाई कोर्ट तक ले चल गया। अब जी, बताइए, हाँ, इसी कारण से सरकार के जो पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, आप बता रहे थे ना कि वहाँ गए थे कार्यालय में, तो सरकार वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ऊपर से मना किया गया है कि नहीं बोलना है। इसी कारण से, क्योंकि बोलेंगे तो फिर उनका राजनीतिक प्रभावित होगा, वोट बैंक कम हो जाएगा। और जो या पार्टी जो डंडा बरसाएगी सो अलग। हाँ, डंडा बरसाएगी सो अलग। जो ये लोग चाल चले हुए हैं उसका तो पर्दाफाश हो जाएगा अगर बोल देंगे कुछ तो। और इन लोगों का जो अभी यूपी में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये लोग लाए हैं ये बिल, तो फिर उनमें उन लोग का वोट बैंक प्रभावित होगा, तो इसीलिए वो लोग बोलने से नकार रहे हैं। कुछ बोलना क्या चाहिए। बोले थे? सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो बीजेपी विधायक जो बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर कमान हुआ है कि मतलब बीजेपी विधायक बीजेपी के जो भी यहाँ पे थे, जो नेता थे, बीजेपी के नेता थे, ठीक, ये बोल रहे हैं
तो मैं उस नेता से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो आप क्षेत्र में घूमकर ये शब्द को क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग पे ये मुसीबत आएगी तो हम नहीं बोलेंगे संसद भवन में। बिल्कुल आप क्षेत्र में घूम कर बोलिए, इलेक्शन के समय जब आते हैं तो क्षेत्र में घूम कर बोलिए। और सुन लीजिए, ये बिल वापस नहीं आएगा ना तो हम भी अपने क्षेत्र में जाएंगे और हमने वोट दिया है बीजेपी को, सुन लीजिए। और हम महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का हर दरवाजा बंद करवा दिए तो हम भी मतलब एक लड़की नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको समानता चाहिए। जो चीज हमारे समाज से दूर हो रही है, अब बिहार की पहले की स्थिति देखिए, अब की स्थिति देखिए, बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है। हर जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, हर तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, हर सुविधा मिल रही है, सरकार दे रही है। आप जो है किस आधार पर, हर जाति में कुछ बदमाश आदमी होते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह जो फैसला है यह बिल्कुल सही है। तो तेजस्वी आदमी बोले हैं ना कि बिल्कुल सही है, तो फिर आ जाए ना अगला चुनाव में। तो क्यों नहीं जीत गए हैं? काहे 25 गो सीट पर सिमट गए हैं? 25 सिमट, अब धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। अगर नहीं अपना विचारधारा बदलेंगे ना तो वो इसी 25 के बाद वो सीधे 5 चले आएंगे, उसके बाद विलुप्त हो जाएंगे। आपको अब जान जाइए। अब तो ट्रायल भी शुरू हो गया है, लैंड फॉर जॉब आज से शुरू हुआ है। होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने दीजिए। कितना कर लीजिएगा आप? एक बात जान जाइए कि पहले भी तो हो रहा था, लोग झेल रहा था ना, अभी भी झेलेगा। लेकिन वही चीज है, आज आप सेफ्टी है, कल अनसेफ महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा लास्ट में खाली आखिरी बार यही कहना है कि इसमें बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्यों नहीं कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। चाहे हमारे जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, किसी भी बारे में बहुत विचार रखते हैं ना, इसके बारे में वो स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि सही है या गलत है। ये दो ही चीज ना होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। तो उनको तो बोलना चाहिए था, डिप्टी सीएम भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो उनको तो ये बता सकते हैं ना, या तो सही या गलत, या तो सही होगा ना तो गलत। किसी एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पटने के, हाँ, तो नितिन नवीन जी को भी इसके बारे में अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था कि या तो सही है या गलत। सब वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी भैया। हम लोग स्टूडेंट पढ़ने के लिए पटना में आते हैं, करियर बनाने के लिए आते हैं। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद जिला। तो हम लोग का खाली यही है कि जाति धर्म को ये सब वोट बैंक के चलते ये सब नेता लोग बांटा है। हम लोग का मेन ध्यान है करियर बनाना, स्टडी करना और जॉब लेना। देखिए, जो युवा हैं जो पटना में अलग अलग जिलों से आकर यहाँ पे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उनका कहना है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपना भविष्य संवारना है। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है उससे सीधा असर उनके जीवन पे पड़ेगा और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद ही, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही उन्हें सबसे पहले केस से सामना होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग अभी चुप हैं, जो खामोश हैं, हम उन्हीं से सवाल पूछेंगे कि आप जिसमें वोट मांगते हैं उस समय ये बात क्यों नहीं कहते हैं? आपकी सरकार बन गई है, अब खामोश क्यों है? जनता सवाल पूछ रही है, जवाब उन्हें देना होगा। पटना से अमर उजाला के कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।